सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। हम लोग टॉपिक कर रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 के लिए इश्यू ऑफ शेयर्स, और इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग ने काफी सारे एग्जांपल्स को कवर किया था, जिससे हम लोग को फॉरफीचर, री इशू, प्रो डाटा अलॉटमेंट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीडीएफ से क्वेश्चन। ठीक है, जो शीट सबको मिला है या फिर जो पीडीएफ सबको प्रोवाइड किया गया है उससे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। जिनके पास पीडीएफ नहीं है उनको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से देख लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, चेक डिस्क्रिप्शन, वहां पे तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पीडीएफ में, क्वेश्चन नंबर 5 बी लिमिटेड। जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल है वो लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। बी लिमिटेड, ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हम पेपर लीक कर दे रहे हैं। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएगा और कहीं नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना हम पढ़ा रहे हैं। बी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स पेएबल एज फॉलोज। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बी लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसने कितना शेयर इशू किया है? 10,000 इक्विटी शेयर्स, जिसका पेमेंट कब ऐसे से करना था। एप्लीकेशन पे शेयर होल्डर्स को 3 रुपया देना है, अलॉटमेंट पे 5 रुपया देना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो फर्स्ट कॉल है वही फाइनल कॉल है, 4 रुपया देना है। तो देखो भाई, एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट 5 रुपया, तो 3 और 5 हो गया 8 रुपया, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया, मतलब इश्यू प्राइस हो गया 12 रुपया। इश्यू प्राइस कितना हो गया? 12 रुपया। और जब तक क्वेश्चन में ना बताए फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम लोग हमेशा 10 रुपया मान के चलेंगे। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना मान के चलेंगे? फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग 10 रुपया मान के चलेंगे। और यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन के हिसाब से जो इशू प्राइस है वो 12 रुपया है। इसका मतलब 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है, 12 रुपया में फेस वैल्यू 10 रुपया, और जो प्रीमियम एलिमेंट है वो 2 रुपया हो गया। प्रीमियम का जो एलिमेंट है वो 2 रुपया हो गया एज पर द क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन कितना रिसीव किया? फॉर 12,000 शेयर्स। मतलब यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया? 2,000 शेयर्स। यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन कितना हो गया? 2,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। इस लाइन का मतलब क्या है? पूरा पब्लिक मिलके मांग रहा था 12,000 शेयर्स, अपने एप्लीकेशन जमा किया था फॉर 12,000 शेयर्स, पर सबको मिला कितना? सिर्फ 10,000 शेयर्स। क्योंकि कंपनी शेयर कितना इशू किया था? 10,000। तो कंपनी शेयर कितना अलॉट कर सकता है पब्लिक को? 10,000। उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकता। कंपनी शेयर कितना इशू किया था? 10,000। तो कंपनी पब्लिक को कितना शेयर अलॉट कर सकता है? मैक्सिमम 10,000। इसलिए बोल रहा है कि हम लोगों ने 10,000 शेयर्स अलॉट किया है प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट्स। का मतलब क्या होता है कि जो जितना मांगा था उसको उतना नहीं मिला, उससे कम मिला। मतलब यहाँ पे अप्लाइड ज्यादा है और अलॉटेड कम है। यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स है 12,000 शेयर्स एंड अलॉटेड शेयर्स बाय द कंपनी है 10,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया जो भी एक्सेस पैसा मिला था ना उसको हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया है। कितना एक्सेस मिला था? 2,000 शेयर्स एक्सेस एप्लीकेशन था, उस पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 6,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था। ये 6,000 रुपया हम लोगों ने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया। ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन होल्डिंग, होल्डिंग वर्ड को अंडरलाइन कर लेंगे, 200 शेयर्स, मतलब उसको शेयर्स अलॉट हुआ था, शेयर होल्डर को शेयर अलॉट हुआ था 200 शेयर्स, पेड द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। ठीक है, तो खाली क्या बोल रहा है देखो, ऑल द शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट वन होल्डिंग 200 शेयर्स, मतलब 200 शेयर्स जो होल्ड करता था उसको छोड़ के बाकी सब ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और कॉल का पैसा भी दे दिया। मतलब इस 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं आया और कॉल का पैसा भी नहीं आया। इस 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं मिला और कॉल का पैसा भी नहीं मिला। फिर क्वेश्चन बोल रहा है दीज 200 शेयर्स वर ड्यूली फॉरफिटेड। इस 200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया एंड देन री इशूड टू अ न्यू शेयर होल्डर एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। एक नया शेयर होल्डर को हमने इसको री इशू कर दिया 9 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप मतलब हो गया 10 का शेयर कंपनी 9 में री इशू कर रहा है।
बोल रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड द कैश बुक एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज भी पास करना है, कैश बुक भी बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं सम्स। सो स्टार्ट करते क्वेश्चन, हेडिंग दे देंगे कॉपी में, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड जर्नल डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा क्वेश्चन में, देखो कंपनी शेयर कितना इशू किया था 10,000, और एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया 12,000। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करने का एंट्री होगा। याद रखना जब भी हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव का एंट्री होता है। पहले शेयर होल्डर लोग कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करता है, अप्लाई करता है, वहां से कहानी शुरू होता है। तो कंपनी के बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, कंपनी का बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक हमारा एसेट होता है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। और चेक कर लो क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्विटी वर्ड मेंशन किया है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्विटी वर्ड, हाँ क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में ही बोल दिया इक्विटी, तो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ कंपनी को? 12,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके। तो 12,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके बनता है 36,000। तो जर्नल एंट्री पास कर दिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 36,000। अब इसका लिख देंगे नरेशन। देखो नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on $12,000 equity shares at the rate ₹3 each. Equity share application money received on 12,000 equity shares at the rate ₹3 each. ये हो गया नरेशन। नरेशन के बाद हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट एंट्री, ये हो गया एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री। अब बारी आता है एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। तो एप्लीकेशन का जो ड्यू का एंट्री होगा वो कुछ ऐसे लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो जितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था ड्यू का एंट्री में उतना ही डेबिट हो जाता है, ठीक है, 36,000। अब देखो जितना शेयर कंपनी इशू किया है उतना पे ही पैसा लेने का हक रखता है। कंपनी एप्लीकेशन का पैसा कितना शेयर्स पे लेने का हक रखता है, राइट रखता है 10,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी शेयर कितना इशू किया है 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपया करके, 10,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपया करके, वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। जितना शेयर कंपनी इशू किया है, पब्लिक को ऑफर किया था, उतना शेयर्स पे ही कंपनी पैसा लेने का हक रखता है। तो 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके 30,000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपया करके 30,000 रुपया कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब रिमेनिंग कितना बच गया? अगर चाहे तो यहां भी चलो हम लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा 12,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 12,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके, इसमें से 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके
ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो गया क्योंकि कंपनी 10,000 शेयर ही इशू किया था, तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा 10,000 शेयर पे लेने का हक रखता है। अब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ड्यूली एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। क्वेश्चन में ये बात साफ साफ बोला हुआ है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ड्यूली एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो हम लोग लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3, 2000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3, जो कि हो जाएगा 6000। 2000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹3, जो कि हो जाएगा 6000। अब लिख देंगे इसका नरेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन। याद रखना, कंपनी जितना शेयर इशू किया है पब्लिक को उतना पे ही पैसा लेने का हक रखता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना शेयर्स पे होगा? ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate ₹3 each, transferred to equity share capital, transferred to equity share capital and excess equity share application money excess equity share application money on 2000 equity shares, on 2000 equity shares, on 2000 equity shares and excess equity share application money on 2000 equity shares at the rate ₹3 each, duly adjusted with equity share, duly adjusted with equity share allotment as per board's resolution, as per board's resolution number ... dated ... as per board's resolution number ... dated ... तो ये हो गया एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। तो पहले हमने एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री पास किया, अब पास कर दिया एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री। अब क्या करेंगे? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से अलॉटमेंट कितना रुपया करके है? एज पर द क्वेश्चन allotment is including premium and the amount of allotment as per the question is 5 rupees, 5 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम भी है। कैसे पता 2 रुपया प्रीमियम है? हमेशा याद रखना, अगर शेयर का फेस वैल्यू ना बता रहा है तो 10 रुपया होता है। और इस क्वेश्चन में इशू प्राइस 12 रुपया है। 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कुल मिला के 12 रुपया। 12 रुपया में 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम। इसलिए अलॉटमेंट का 5 रुपया में 3 रुपया कैपिटल एंड 2 रुपया प्रीमियम। अलॉटमेंट का 5 रुपया में 3 रुपया कैपिटल एंड 2 रुपया प्रीमियम। तो अब हम लोग पास करेंगे अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री।
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे कितना करके, याद रखना कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर ही पब्लिक को इश्यू किया है, ऑफर किया है, तो कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स पे ही पैसा डिमांड कर सकता है। और अलॉटमेंट कितना करके है, 5 रुपया करके है, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 50,000, 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 50,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस 5 रुपया में, अलॉटमेंट का 5 रुपया में प्रीमियम 2 रुपया है, अलॉटमेंट का 5 रुपया में प्रीमियम 2 रुपया है, तो कैपिटल कितना है, 3 रुपया है। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे @3 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। 10,000 इक्विटी शेयर्स पे @3 रुपया करके कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, और जो बच गया 2 रुपया वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। याद रखना सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए एक कैपिटल प्रॉफिट है। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स पे @2 20,000 रुपया प्रीमियम में ट्रांसफर हो गया। नरेशन लिखेंगे अब, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी due on 10,000 equity shares ₹5 each. Equity share allotment money due on 10,000 equity shares ₹5 each, including premium of rupees 2 per share, including premium of rupees 2 per share as per board's resolution number, as per board's resolution number ... dated ... तो ये हो गया नरेशन। तो यहां तक देखो हम लोगों ने 3 एंट्री कंप्लीट कर लिया। पहले एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री, फिर एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री, और बाद में अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री। ये 3 एंट्री हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद एंट्री आएगा अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, कॉल का ड्यू का एंट्री, कॉल का रिसीव 3 एंट्री हुआ, फॉर फीचर 4, रीइश्यू 6, रीइश्यू 5 और प्रॉफिट ऑन रीइश्यू 6 जर्नल एंट्री, और अलग से हाफ पेज और छोड़ देना कैश बुक के लिए। कैश बुक भी बनाना है इस क्वेश्चन में। 6 जर्नल एंट्री विद नरेशन और कैश बुक, मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 1.5 पेज, 1.5 पेज छोड़ के स्टार्ट करेंगे अभी वर्किंग नोट 1 के साथ। 1.5 पेज का जगह छोड़ के स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट 1 के साथ। तो 1.5 पेज का स्पेस छोड़ के, ठीक है, 6 जर्नल एंट्री और कैश बुक के लिए 1.5 पेज का स्पेस छोड़ के स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1।
पहले हम लोग देख लेंगे कि जो शेयर होल्डर फेल किया है अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसका क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज बोल रहा है। बोल रहा है एक शेयर होल्डर होल्डिंग 200 इक्विटी शेयर्स। होल्डिंग मतलब वो होल्ड करता था, उसको अलॉट हुआ था 200 शेयर्स, वो उसका अप्लाइड नहीं है, वो उसका अलॉटेड शेयर्स है, वो होल्ड करता था 200 शेयर्स। तो समझो अगर किसी का अलॉटेड शेयर्स दिया है ना, तब अप्लाइड निकालने का जरूरत नहीं है, बट अगर किसी का अप्लाइड शेयर्स दिया रहता है तब अलॉटेड निकालना पड़ता है। पिछला सम में, पिछला एग्जांपल में हम लोगों ने अप्लाइड दिया हुआ था शेयर होल्डर का, तब अलॉटेड निकाला था। पिछला सम में राम का अप्लाइड शेयर दिया हुआ था 3000, तो हमने अलॉटेड 2000 निकाला था। यहाँ पे ऑलरेडी अलॉटेड दिया है 200 इक्विटी शेयर्स, तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। वर्किंग नोट 1 से स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर, तो ये हम लोग का होगा वर्किंग नोट 1, फर्स्ट वर्किंग। अब एडजस्टमेंट पर शेयर में देखो करना क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं एपीएस, एडजस्टमेंट पर शेयर। तो न्यूमरेटर में हम लोग ले लेते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। याद रखना कंपनी शेयर इशू किया था पब्लिक को 10,000, एप्लीकेशन आ गया था 12,000, तो एक्सेस एप्लीकेशन था 2,000 इक्विटी शेयर्स, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया एप्लीकेशन, 6,000 रुपया। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड with allotment, excess application money to be adjusted with allotment, whole divided by number of equity shares allotted to pro rata category। पहले समझो प्रो राटा कैटेगरी क्या होता है। प्रो राटा कैटेगरी वो कैटेगरी होता है जिसका अप्लाइड ज्यादा होता है, अलॉटेड कम होता है। तो यहाँ पे सारा ही पब्लिक क्या है ना, प्रो राटा कैटेगरी को बिलोंग करता है, बिकॉज सबका अप्लाइड ज्यादा है 12,000 शेयर्स और अलॉटेड कम है 10,000 शेयर्स। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी कितना है, 10,000। तो न्यूमरेटर के हिसाब से होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2,000 इक्विटी शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन था, इस पे 3 रुपया करके एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो जाएगा 6,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड टू प्रो राटा कैटेगरी। कंपनी कितना शेयर अलॉट कर सकता है मैक्सिमम पब्लिक को, 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके होता है 6,000, डिवाइडेड बाई 10,000 इक्विटी शेयर्स। यूज करो कैलकुलेटर, 6,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 6,000 डिवाइडेड बाई 10,000, बेसिकली 6/10। तो कैलकुलेटर यूज करके देख लो फटाफट कि 6/10 करके कितना आता है, 0.6 आएगा, ₹0.6 पर शेयर। ये निकल गया एपीएस, फर्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर। ये निकल गया वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट पर शेयर।
अब हम लोग बना देंगे वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वर्किंग नोट 2 का हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट 2। हेडिंग क्या रहेगा? कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो सबसे पहले लिख देंगे पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो इसमें लिखेंगे टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना शेयर्स पे कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू दिखा रहा है? 10,000 इक्विटी शेयर्स पे, 10,000 इक्विटी शेयर्स पे। और अलॉटमेंट कितना करके ड्यू दिखा रहा है? 5 रुपया करके। तो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके 50,000। इसको बोलते हैं ग्रॉस अलॉटमेंट। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे एक्सेस। कंपनी पहले से ही एक्स्ट्रा में 6,000 रुपया लेके बैठा है, तो वो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। मान लो किसी स्टूडेंट का फीस 1,000 रुपया है, उसने किसी महीना मुझे 1,200 रुपया फीस दे दिया, तो अगला महीना कितना फीस देगा वो कि सब एडजस्ट हो जाए? 800 रुपया। 1,000 रुपया फीस है, स्टूडेंट ने 1,200 रुपया दे दिया था, तो अगला महीना और कितना देगा कि सब एडजस्ट हो जाए? 800 रुपया, राइट। तो वैसे ही करके कंपनी एप्लीकेशन पे 6,000 रुपया ज्यादा ले रखा है, तो अलॉटमेंट पे 6,000 रुपया कम ले लेगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड with allotment। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट होगा 2,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके। एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट होगा 2,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपया करके 6,000। मतलब अगर सब कुछ ठीक रहता, कोई अलॉटमेंट फेल नहीं किया रहता, तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना रुपया मिल जाता? 44,000। अगर सब कुछ ठीक रहता, कोई शेयर होल्डर फेल नहीं करता, तो कंपनी को अलॉटमेंट पे कितना रुपया रिसीव हो जाता? 44,000। बट सब कुछ ठीक नहीं है। देखो, एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर होल्ड करता है वो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर होल्ड करता है उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, तो हम लिखेंगे लेस कॉल्स इन अरियर। ये 44,000 के सामने कुछ नहीं लिखना है, कुछ लिख देंगे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं लिखेंगे, तो इसके नीचे लिखेंगे लेस कॉल्स इन अरियर। तो वो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है वो कितना शेयर होल्ड करता है? 200 इक्विटी शेयर्स। वो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है वो कितना शेयर होल्ड करता है? 200 इक्विटी शेयर्स। और 200 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी उससे अलॉटमेंट कितना मांग रहा है? 5 रुपया। बट वो कंपनी को याद दिला रहा है कि उसका पहले का 60 पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है पर शेयर। हमने कैलकुलेट किया था ना एपीएस, एडजस्टमेंट पर शेयर। शेयर होल्डर कंपनी को याद दिला रहा है कि उसका पहले का 0.6 60 पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ है पर शेयर।
मतलब हिसाब से शेयर होल्डर को 5 माइनस 0.6 ₹4.40 पर शेयर देना था कंपनी को, जो कि वो नहीं दे पाया। तो चलाओ कैलकुलेटर यूज करो, 200 शेयर्स पे ₹4.40 करके, ₹5 कंपनी मांग रहा है, 60 पैसा पर शेयर पहले का शेयर होल्डर का पर शेयर एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो ₹5 में वो 60 पैसा तो नहीं देगा, पहले से दे रखा है पर शेयर। तो पर शेयर कितना देता? 4.4, ₹4.40, और वही वो नहीं दे रहा है। तो 200 इक्विटी शेयर्स पे कैलकुलेट करके देखो 4.4 करके कितना आ रहा है। 200 इक्विटी शेयर्स पे 4.4 करके कितना आ रहा है? 4.4 इंटू 200, ₹880। तो ₹880 हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 44,000 माइनस ₹880, कॉल सिनेरियो 880 हो गया। तो 44,000 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ₹880, तो ये हो जाएगा 43,120 रुपीज, और यही हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ध्यान से देखो, हम लोगों ने अलॉटमेंट का ड्यू तक का एंट्री कर दिया था। अब हमको पता चल गया कि कंपनी अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव किया अपने बैंक अकाउंट में, 43,120। कॉल सिनेरियो कितना डेबिट करेंगे रिसीव का एंट्री में अलॉटमेंट का? 880। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितना से क्रेडिट करेंगे? 44,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कितना से क्रेडिट करेंगे? 44,000। तो आ जाते हैं रिसीव का एंट्री में, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री। तो अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री, वापस जर्नल वाला पेज में आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग ने प्रॉपर वर्किंग नोट बना के दिखाया है। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के बैंक अकाउंट में 43,120 रुपीज आ रहा है। और देखो आंसर में भी ये डेटा दिया हुआ है। कॉल्स इन अरियर डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ₹880, कॉल्स इन अरियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 44,000। अब एक चीज नोटिस करना, पहला एंट्री एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री हुआ था बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 36,000। तो एप्लीकेशन का रिसीव का एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 36,000 से क्रेडिट हुआ था। फिर एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 36,000 से डेबिट हुआ था। मतलब जितना से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ था 36,000, उतना से ही बाद में डेबिट हुआ था 36,000। बट अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 50,000। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था 50,000। बट रिसीव का एंट्री में देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है सिर्फ 44,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है सिर्फ 44,000। तो कितने का गैप है? 6,000। क्योंकि देखो एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री, अपना कॉपी में चेक करो, एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले से ही 6,000 क्रेडिट हो रखा था। एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पहले से ही क्रेडिट हो रखा था। तो मैच हो गया ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था ड्यू का एंट्री में 50,000, रिसीव का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ 44,000, और एप्लीकेशन का ड्यू का एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था 6,000। ठीक है, इसका नरेशन हम लोग फटाफट लिख देते हैं। नरेशन इसका लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। वीडियो यहां तक समझ में आ गई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।